हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, 13 मई करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग आज करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम उनका एक बार रिवाइज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, 13 मई को ये करंट अफेयर की क्लास है। पहला क्वेश्चन था कि ऑपरेशन दुधी। तो ऑपरेशन दुधी क्या था कि 3 मई 1991 को ये शुरुआत हुई थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ ये ऑपरेशन दुधी चलाया गया था, जिसमें 72 आतंकवादियों को मारा गया था और जीवित सैनिकों को अब जो है जाकर के सम्मान मिला है। मतलब इस ऑपरेशन दुधी में जितने भी शामिलित हुए थे आपके सैनिक, उन सैनिकों को अब जाकर के क्या मिला है, सम्मान मिला है। तो ये ऑपरेशन दुधी का सम्मान के बारे में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जब आतंकवादी के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें से 72 आतंकवादियों को सही मारा गया था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? असम राइफल के द्वारा। असम राइफल के द्वारा ये आपका चलाया गया था। अगर बात करें कि ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन ऑल आउट आपका तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर भारत की विजय 1984 में सियाचिन में भारत की विजय के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया था? तो अफगानिस्तान में जब फंसे भारतीय थे तब चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद रियासत का विलय जब हुआ था, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत का जब विलय कराया गया तो ऑपरेशन पोलो किया गया था। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे है? तो 1971 में कराची एयरपोर्ट पर, कराची पोर्ट के ऊपर ये हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसको हम लोग ऑपरेशन त्रिशूल भी कहते हैं। असम राइफल के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम राइफल को हम लोग पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। इसका पुराना नाम कछार लेवी था। 1895 में इसकी स्थापना होती है। मेघालय शिलांग के देश का क्या हेडक्वार्टर है। वर्तमान में महानिदेशक इसके कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर इसके वर्तमान में महानिदेशक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी दी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है 10 मई को मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि विश्व ल्यूपस दिवस में ऐसी बीमारी है कि इंसान के जो अंदर हमारे जो प्रतिरोध की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मतलब स्व प्रतिरोध की बीमारी होती है। मतलब जो, जैसे कि अगर हमारे अंदर कोई बीमारी होती है तो हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो इस बीमारी से क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो यदि आपको 10 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, 10 मई को मनाया जाता है विश्व ल्यूपस दिवस, इसकी जागरूकता के लिए। अगर बात करें टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस की बात करें तो आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें कैंसर दिवस की, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। लीवर दिवस की अगर बात करें तो ये आपका 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस आपका जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर आप पूछे कि पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, जो आपको बर्ड होती हैं, बर्ड, तो जो आपकी बर्ड हैं, पक्षी हैं, उनका हम लोग करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं बर्ड का अध्ययन। तो यहाँ पे एक दिन बचता है तंबाकू निषेध, आपको 31 मई को मनाया जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अभी तक जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो आपके सुशील चंद्रा थे। 15 मई को ये रिटायर हो जाते हैं और इनके स्थान पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं वो बनते हैं राजीव कुमार। ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके थे सूर्य कुमार सेन। अगर पूछे कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो आपकी थी रमा देवी। ये तो आपको ध्यान रखना है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कर दी गई? 18 वर्ष। तो 61वें संविधान संशोधन 1984 में जब हुआ था, तो इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत के वर्तमान सीएजी जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। 15वें वित्त आयोग जो आपके हैं नंद किशोर सिंह, एनके सिंह जिसे कहा जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी जी हैं। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन आपके कौन है? मनोज सोनी हैं। ठीक है, मनोज सोनी आपके यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं। इसको आपको ध्यान रखना है।
अगर आपसे हम पूछें कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये आपको बताना है। JNU की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, आपको बताना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ONGC की बनी है कौन है, अलका मित्तल। JNU की कौन बनी है, शांति श्री धूलीपुड़ी, ये बनी है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बनी है, ONGC की बनी अलका मित्तल, JNU की शांति श्री धूलीपुड़ी, JNU की JSC की बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की धीरती बनर्जी बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया। तो उत्कर्ष समारोह आपका 12 मई 2022 को आयोजित किया गया। राज्य सरकार की ये योजना है। राज्य सरकार की योजना को 100% क्रियान्वयन करने के लिए भरूच जिले गुजरात में ये आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गंगा स्वरूप आर्थिक योजना, इंदिरा गांधी वृद्धि सहायता योजना, निराधार वृद्धि आर्थिक सहाय योजना, कुटुंब सहाय योजना, इन चारों योजनाओं के लिए उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बिंग इंडिया 2022 का कहाँ पे हुआ, बेगमपेट हैदराबाद में, वाटर कॉन्क्लेव डिब्रूगढ़ असम में, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में, यूनेस्को की नवीनतम धरोहर कौन सी 40वीं धौलावीरा गुजरात है, 39 नंबर की रामप्पा मंदिर तेलंगाना है। टोटल कितनी 40 हेरिटेज साइट है। समुद्री संग्रहालय कहाँ बना है, तो आपका लोथल गुजरात के अंदर समुद्री संग्रहालय आपका बना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 12 मई 2022 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो आप सभी को पता है कि श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा था, वहाँ पूरी इमरजेंसी लग चुकी है और 2 बार इमरजेंसी लग चुकी है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर दबाव आया और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। तो अब इस समय श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री उन्होंने अपना जो उनका नाम था रणनील विक्रमसिंघे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन है आपका कि 12 मई 2022 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। राष्ट्रपति क्या था, गोटाबाया राजपक्षे, और जो उस समय थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब इसमें बने रणनील विक्रमसिंघे। रणनील विक्रमसिंघे इस समय जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो खाद्य आपातकाल लग चुका है, यहाँ पे बैंकक्रप्ट घोषित हो गया, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, और भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो मित्रशक्ति और सिलेक्स होती हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोजी है। कहाँ पे है, तो हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के अंदर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन है कि मनके बनाने कारखाने कहाँ मिलते हैं, चनहुदड़ो में मिलते हैं। ज्योतिर्वय खेत के प्रमाण कालीबंगा में मिलते हैं। मृतकों का टीला कहाँ पे, मोहनजोदड़ो के अंदर स्थित है। 3 भागों से बंधा हुआ दुर्ग कौन सा है, धौलावीरा है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा PM वाणी योजना का संबंध किससे है। तो वाणी इसका मतलब होता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्किंग इंटरफेस। इसका जो फुल फॉर्म होता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्किंग इंटरफेस इसका जो है फुल फॉर्म होता है। सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई इंटरनेट व्यवस्था कराने के लिए ये PM वाणी योजना का संबंध है इससे। स्कूल चलो अभियान का संबंध श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से है। डिवान योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए। अम्मा वही योजना का संबंध किससे, सिक्किम से है। नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया, तो साउथ कोरिया बन गया है। नाटो के स्थापना 1949 में होती है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में, जिसका टोटल 30 मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स के बेल्जियम में है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। खाद्य अवशिष्ट से एनर्जी प्राप्त करना भारत का पहला चार्जिंग स्टेशन है। 220 यूनिट बिजली यहाँ से उत्पादित होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन आपके है कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पे है, लम्हेटा गाँव जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कि कौन सी योजना, फेम योजना जो है इलेक्ट्रॉनिक योजना को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना आपकी। पुरातात्विक विभाग लॉर्ड कर्जन के समय स्थापित किया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कोलकाता में। इसकी पहली महिला धीरती बनर्जी आपकी रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपको ममता बनर्जी जी को सम्मानित किया गया। इनकी बुक कविता बिठान के लिए ये दिया गया। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान तो 31 नंबर किसको दिया गया, रामदास मिश्रा को। मैं तो यहाँ हूँ पुस्तक के लिए ये दिया गया है। अगर बात कर लें आपका एबल पुरस्कार डेनियल सोलोमन को मिला है।
प्रितिजार पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका जो प्रितिजार पुरस्कार है ये आपका वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, ठीक है। और दानिश सिद्दीकी को यहाँ पे दिया गया प्रितिजार पुरस्कार, इसको आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपका है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व IPS प्रकाश सिंह की लिखी पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इंडिया का किया गया विमोचन। प्रकाश सिंह समिति का नाम अगर आता है तो ये पुलिस सुधार से संबंधित रहने वाला है। यहाँ पे ये आपका टेलीग्राम भैया चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को सिविल ज्ञान में ज्वाइन कर लीजिए, सारी वीडियो आपको यहीं मिलने वाली है। थैंक यू भैया, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।